कहते कि नहीं भगवान है। अब जो कहते हैं कि भगवान नहीं है उनको समझाओ, ये पेड़ पौधे किसने बनाए? हमने बनाए क्या? नहीं, ये नारायण का करिश्मा है। ये पर्वत किसने बनाए? ये मेरे नारायण का करिश्मा है। ये संसार की रचना किसने की? ये मेरे गोविंद ने की। इसीलिए समझना चाहिए कि ठाकुर हमारे पास हमेशा विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका के लिए गए तो द्वारका में भगवान का बड़ा स्वागत हुआ। यदुवंशियों ने भगवान का भव्य स्वागत किया और जैसे ही यहां से गए हस्तिनापुर को छोड़ करके भगवान द्वारका में गए तो पीछे से खबर आई भगवान के पास कि महाराज परीक्षित का जन्म हुआ है और आपको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, आप आइए। द्वारकाधीश ने रथ सजाया और अपने सैनिकों को साथ लियो और भैया द्वारिका से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। वहां जाकर के उस बालक को आशीर्वाद दिया। बड़ा ही दिव्य बालक था ये। इनका जो जन्म है ना, राजा परीक्षित न होते, ये सत्य है, राजा परीक्षित न होते तो ये भागवत कथा हमें कभी नहीं मिल पाती, क्योंकि ये तो एक कल्प वृक्ष के समान इस संसार में सभी भक्तों के ऊपर छाया कर रही है, छाया कर रही है, सबको शांति दे रही है, सबको सुख दे रही है। इनका जो जन्म है बड़ा ही विचित्र रीति से हुआ और संसार के परोपकार के लिए इनका जन्म हुआ। इनके जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है। इनकी माता का नाम था उत्तरा और इनके पिताजी का नाम था अभिमन्यु। और अभिमन्यु को कौरवों ने चारों ओर से घेर के अकेले निहत्ते बालक को मार दिया। अर्जुन ने संकल्प कर लिया कि जैसे ही सूर्यास्त होगा तो सूर्य अस्त के समय तक मेरे पुत्र को सबसे पहले जिसने मेरे पुत्र पर वार किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको समाप्त कर दूंगा। और यदि सूर्य अस्त होने तक मैं उसको मार न सका तो मैं स्वयं चिता में बैठ करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। कौरवों ने जब ऐसी बात सुनी तो जयद्रथ को छुपा दिया, अंडरग्राउंड हो जाओ और शाम तक निकलना नहीं, जब तक सूर्य अस्त हो जाए तब तक निकलना नहीं। छुप गया और पूरा दिन व्यतीत हो गया। अर्जुन ढूंढने लग रहा है उसको, जयद्रथ को चारों ओर ढूंढ रहा है लेकिन कहीं नहीं मिला।
तब अर्जुन ने, शाम हो गई, सूर्य अस्त की ओर जा रहे हैं, तभी अर्जुन ने आदेश दिया सैनिकों को, जाओ चिता की तैयारी करो, चिता की तैयारी करो, हम उस चिता में बैठेंगे और अपने प्राणों का दाह करेंगे, ये हमारा संकल्प है। सैनिकों ने चिता की तैयारियां कर दी। शाम हो गई, भगवान को चिंता होने लगी, भगवान को अर्जुन की चिंता सताने लगी, दिल घबराने लगा। शाम हो गई है, जयद्रथ मिला नहीं है, कहीं ऐसा ना हो अर्जुन चिता में जाकर के बैठ जाए। भगवान अर्जुन के पास आए, बोले ये चिता किस लिए है? बोले महाराज मेरे लिए, मैं अपना संकल्प पूरा न कर सका, अब मैं स्वयं चिता में बैठने के लिए जा रहा हूं। भगवान ने कहा यदि तुम ही चिता में बैठ गए तो धर्म का विनाश हो जाएगा, ये सनातन धर्म की रक्षा कौन करेगा? भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, वो छलनी, वो चतुर माया भगवान के साथ हमेशा नित्य प्रति रहती है। भगवान ने अपनी माया को आदेश किया, जाओ जाओ सूरज को ढक दो, शाम हो जाए तुरंत, अभी अभी। थोड़ा सूरज निकला था, अस्ताचल की ओर जा रहा था, उतने में ही माया ने उसको बिल्कुल अस्त कर दिया। बादल छा गए चारों ओर से सूरज के ऊपर, तो कौरवों ने सोचा बोले शाम हो गई, सूरज अस्त हो गया, चलो चलो अब तो देखेंगे अर्जुन बैठने वाला उसमें, चलो चलो। सारे लोग अंडरग्राउंड से निकल के बाहर आ गए। तो सबसे पहले जयद्रथ ही आगे चल रहा था कि मैं देखूंगा अर्जुन कैसे चिता में अपने प्राणों का दाह करता है। और जैसे ही जयद्रथ सामने आया तो भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, हटा दो सब बादल। और जैसे ही बादल हटे ना तो धूप चमकने लगी, और जैसे ही धूप चमकने लगी तो जयद्रथ घबराने लगा, बोले ये क्या हुआ? अभी तो सूरज छुप गया था, शाम हो गई थी, फिर सूरज निकल गया। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन अभी सूरज अस्त नहीं हुआ, आप अपने संकल्प को पूरा करिए। सामने जयद्रथ को खड़ा पाया, अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और जयद्रथ के लिए छोड़ दिया। सुखदेव स्वामी ने ऐसी कथा सबको श्रवण कराई कि पूरे संसार में इसका प्रचार हो गया। जितने जितने भक्त भागवत हुए, कौन कौन भागवत हुए? भक्त प्रहलाद भागवत हुए, भक्त ध्रुव भागवत हुए, गज जिसकी भगवान ने रक्षा करी थी मानसरोवर में, वो गज, वो भी भागवत हुआ। महाराज वसुदेव भागवत हुए, नंद बाबा भी भागवत हुए। जो इस भगवान श्री कृष्ण से जितने भी जुड़े हैं पात्र, वो सब भागवत हुए। पांच पांच बालकों को, सोते हुए बालकों को अश्वत्थामा ने मार दिया, सबका गला काट दिया। जब धर्म युद्ध समाप्त हो गया, अर्जुन की जंगा टूट गई, भीम ने जंगा को तोड़ दिया। उसके बाद में अश्वत्थामा अपने भाई के पास गया, अपने मित्र के पास, दुर्योधन के पास गया। अब दुर्योधन तो धराशायी होकर के पृथ्वी पर पड़ा है और बड़ा ही दर्द हो रहा है, बड़ा ही दुख हो रहा है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। अरे मैं को अपनी त्याग दे, जब तक तेरी अंदर से मैं नहीं निकलेगी तब तक तू ठाकुर की ओर जा नहीं सकता।
माया किसमें है? मैं और मेरा। इसमें भगवान की माया बसी है। और जिस दिन मैं और मेरा छूट जाएगा, उस दिन तू और तेरा जब हृदय में आ जाएगा, तो ठाकुर जी हमारी ओर अपने आप स्वयं दौड़ करके आएंगे और हम पर कृपा कर जाएंगे। कृपा तो मेरे ठाकुर की तभी होगी जब हम ठाकुर के बन जाएंगे। अब ठाकुर तो बनने नहीं देते ना, अपना बार बार पर्दा लगाते हैं। प्यारी जी महाराज के दर्शन करे हैं ना वृंदावन में, तो गोसाई लोग कैसे करते हैं पता है? 1 सेकंड नहीं होती है, 2 सेकंड भी नहीं होती है, फट इधर से पर्दा इधर खींचा, फट इधर से पर्दा इधर खींचा। लोग दर्शन कर रहे हैं, दृष्टि जमा रहे ठाकुर के चरणों में, और पुजारी जी ने पर्दा खींच दिया, दृष्टि का जो तार है वो टूट गया। फिर दोबारा पर्दा खुलेगा तो फिर दे देंगे व्यवस्था। यही माया है भगवान की। पर्दे के बाहर भगवान की माया है और पर्दे के अंदर मेरे ठाकुर हैं। वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी। वृंदावन के हो बांके बिहारी। जय हो। तालियों का साथ देते हुए मेरे ठाकुर की ओर दौड़ जाओ। वृंदावन के बांके बिहारी।
नंद यशोदा की आंखों के तारे, हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आंखों के तारे, हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा के प्राणों के प्यारे, राधे के सावरिया गिरधारी, राधे के सावरिया गिरधारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, वृंदावन के हो माँ के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, वृंदावन के हो माँ के बिहारी। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरों में छुप ना सकोगे, मेरे ठाकुर लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, हे राम है हम हैं व्यापारी, तुम व्यापारी हैं हम हैं व्यापारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो माँ के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, वृंदावन के हो माँ के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, वृंदावन के हो माँ के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, वृंदावन के हो माँ के बिहारी। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो वो जो बार बार पर्दा लगाते हैं ना बिहारी जी का, वो माया है ठाकुर जी की। एक भक्त गया बिहारी जी के दर्शन करने, अखियों से अखियां मिल गई मेरे ठाकुर की। पुजारी जी पर्दा लगाना भूल गए, पर्दा खींचना भूल गए, और उस भक्त की अखियां मेरे ठाकुर से लड़ गई, और ऐसी अखियां लड़ी कि वो दर्शन करके जब जाने लगा ना, मेरे ठाकुर श्री बांके बिहारी उसके पीछे पीछे पीछे। गुसाइयों ने कहा भैया ये बिहारी जी कहाँ जा रहे हैं? तो ये माया है मेरे ठाकुर की। बार बार पर्दा लगाने का यही मतलब होता है कि जिसकी अखियां ठाकुर की अखियां भक्त से मिल गई तो वो उसी का हो जाता है, फिर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। भगवान से बार बार प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमसे पर्दा ना करो, क्यों कि हम तो तुम्हारी संतान हैं। बाप अपने बेटे से कैसे पर्दा कर सकता है? माता अपने बेटे से कैसे पर्दा कर सकती है? आप तो हमारे माता और आप हमारे पिता। जब अश्वत्थामा ने
उन पांचों बालकों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा कि मुझे पांचों पांडवों के शीश कटे हुए देखने हैं, तभी मैं खुश हो सकता हूं। अश्वत्थामा ने कहा बस इतनी सी बात, अभी लोग, अरे मैं मरते हुए अपने मित्र की इच्छा नहीं पूरी कर सका, तो मेरे बल का, मेरे वीर का क्या मतलब रहा। अभी लो गया और ये पांचों पांडवों का शीश काट करके लाया। लेकिन भगवान तो माया के पति हैं, वो समझ गए कि आज तो अश्वत्थामा आ रहा है और सोते हुए पांचों पांडवों के शीश उतार के लेकर के जाएगा। भगवान ने पांचों पांडवों को अपने शिविर से अलग कर दिया, ले गए, किसी काम बता दिया, कोई चले गए वहां। बोले शिविर में 5 बेटे पांडवों के सोए हुए थे। अश्वत्थामा मूर्ख था और उन पांचों बालकों के शीश काट करके ले गया, थाल में सजा करके अपने मित्र को परोस दिए। देखा, मैं पांचों पांडवों का शीश काट के लाया हूं अपने मित्र के लिए, अब तो खुश हो। दिखा दिखा मुझे दिखा, जल्दी दिखा। और जैसे ही कपड़ा हटाया तो उसमें 5 पांडवों के नहीं, 5 बालकों के शीश थे। दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, तूने तो मेरा वंश ही नष्ट कर दिया। बाल हत्या तो ब्रह्म हत्या के समान होती है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, ये मुझसे बड़ी भूल हो गई। इधर द्रौपदी ने अपने 5 बालकों का शीश कटा हुआ देखा तो रुदन करने लगी, और जब रुदन करने लगी तो भैया भीम ने, अर्जुन ने संकल्प कर लिया कि हम अश्वत्थामा को अब छोड़ेंगे नहीं। और अर्जुन ने रथ सजा करके और अश्वत्थामा की ओर दौड़ना प्रारंभ कर दिया। धनुष पर बाण चढ़ा, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन भाग रहा। तू बड़ा पापी है, तूने बालकों की हत्या की है, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू तो बहुत बड़ा पापी, निर्दयी, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहते कहते अर्जुन उसके पीछे जा रहे हैं। वो भागते भागते हार गया, थक गया, पसीना पसीना हो गया। तो रुक गया, खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिए अर्जुन के, मुझे क्षमा कर दीजिए। अर्जुन ने कहा, हम ऐसे क्षमा नहीं करेंगे, और हम होते कौन हैं आपको क्षमा करने वाले? जिसका आपने अपराध किया है वही आपको क्षमा कर सकते हैं। और उनको अपराधी की तरह बांधा अर्जुन ने, और बांध के ले जाके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। अपराधी तो आप द्रौपदी के हो, मेरे नहीं। जैसे ही द्रौपदी के सामने खड़ा किया, भीम ने कहा, अरे अरे इसको लेकर के क्यों आ गए? ये तो बड़ा अधर्मी है, मारो मारो, इसको खत्म कर दो, ये तो बाल हत्यारा है, मार दो इसको। आप मार दो इसको। और जैसे ही पांडव उसे मारने के लिए दौड़े तो कितनी बड़ी शिक्षा आज द्रौपदी ने पांडवों के द्वारा संसार को दे डाली। द्रौपदी बोली, नहीं नहीं नहीं, इसे मारना नहीं है। अरे द्रौपदी, कैसी बात कर रही हो? आपके 5 बेटों की इसने हत्या कर दी है और आप इनके प्राणों की रक्षा कर रही हो। नहीं, इसे मारना नहीं।
एक तो पहली बात है, ये हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु भाई हो गया, इसको मारना नहीं, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। दूसरा, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना नहीं, ब्राह्मण की मारने से मृत्यु नहीं होती है, इसलिए इसे मारना नहीं। ब्राह्मण के तो अपमान में ही उसकी मृत्यु छिपी हुई है, मारना नहीं। ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो ब्राह्मण के मृत्यु के समान ही हो गया, आप मारना नहीं। तो क्या करना है? बोले इसका अपमान करो। बोले अपमान कैसे करना है? बोले इनके मस्तक पर जो मणि लगी है उस मणि को छीन लो। और पांडवों ने उस मणि को उसके माथे से निकाल लिया और उसका सर मुड़वा दिया और छोड़ दिया, जाओ तुम ब्राह्मण हो ना, इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया, जाओ। अश्वत्थामा ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि जिन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं उन पांडवों के वंश को चलने नहीं दूंगा। और एक दिन उसने क्या किया? ब्रह्मास्त्र साध लिया, ब्रह्मास्त्र साध लिया और ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर छोड़ दिया। अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब जब ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा तो उत्तरा ने भगवान की प्रार्थना करी, हे गोविंद, जब जब हम पे संकट आया तब तब आपने आके हमारा सहायता की, रक्षा की, लेकिन आज यदि आप नहीं आए तो आज ये पांडवों का वंशज जो मेरे उदर में पल रहा है इसका विनाश हो जाएगा और इसके बाद कोई वंश पांडवों का नहीं चलेगा। तो भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप बनाया, अंगुष्ठ मात्र, और द्रौपदी के गर्भ में प्रवेश किया और चारों ओर से दौड़ दौड़ के भगवान उस बालक की रक्षा कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र से। और जब घूमते घूमते भगवान जब उस बालक की आंखों के सामने आ जाते थे तो वो बालक हंसने लगता था, और जब घूम करके भगवान जब उसकी पीठ के पीछे चले जाते थे तो वो बालक रुदन करने लगता था, रोने लगता था। कहां गया वो पुरुष जिसके 4 हाथ हैं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, ऐसे सुंदर भगवान, और उनकी दौड़ दौड़ करके बालक की रक्षा कर रहे हैं। जब ब्रह्मास्त्र का तेज शांत हो गया तो भगवान वहां से अंतर्धान हुए और समय आने पर उस बालक का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वह बालक है ना पलौती मार के ऐसे बैठ गया जन्म लेते। और जो लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, आने जाने वाले लोगों को देखने लगा वो बड़ी ध्यान से, तो मन में सोचने लगा इनके तो 2-2 हाथ हैं, लेकिन जो मां के गर्भ में मुझे दिखाई दिया था उसके तो 4 हाथ थे, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए थे। वो 4 हाथों वाला पुरुष तो मुझे दिख ही नहीं रहा। पंडित जी ने आकर के और उस बालक को देखा तो बोले भैया ये बालक तो आते जाते लोगों की परीक्षा कर रहा है, इसीलिए इसका नाम परीक्षित रख दीजिए, ये तो परीक्षा कर रहा है लोगों की। पंडित जी पत्रा देखना, हमारे यहाँ बालक हुआ है,
घड़ी मुहूर्त सही देखना, नाम सही रखना, राशि सही बताना, कैसा होगा ये बालक, हमारे लिए शुभ है कि अशुभ है। संतान तो माता पिता के लिए शुभ ही होती है, कभी अशुभ नहीं होती। लेकिन अपनी बुद्धि का प्रचार करने के लिए न जाने पंडित जी से लोग क्या क्या पूछते हैं। एक ढंग से देखो पत्रा, ठीक से देखो पंचांग में कुछ है, कोई राशि वगैरह कुछ ठीक तो है सब कुछ। लेकिन परीक्षित का नाम उनके कर्म के अनुसार रखा गया। आप परीक्षा कर रहे हो सबकी, इसीलिए आपका नाम परीक्षित रखा। भगवान ने शुभ आशीर्वाद दिया और भगवान वहां से द्वारका गए और साथ में अर्जुन भी चले गए। हम भी द्वारका घूम के आएंगे, आपकी द्वारका देखेंगे। अर्जुन को साथ ले गए। वहां कुछ दिन के लिए भगवान के साथ अर्जुन द्वारका में ठहरे। अब जब वहां उन्होंने लीला देखी कि एक संत आया और उस संत के श्राप से यदुकुल नष्ट हो गया और भगवान भी गोलोक धाम को चले गए, तो भगवान जब गोलोक में जा रहे थे तो अर्जुन को अपने पास बुलाया। क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन में बहुत बड़ा अहंकार जम गया था। वो ये सोचता था कि मैंने ही महाभारत का युद्ध जीत लिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जो मोर मुकुटधारी, जो छलिया मेरे साथ है, मेरे रथ को हाँक रहा है, सब लीला वही कर रहा है और सारा महाभारत का युद्ध उसी ने जीता है। ये नहीं जानता। वो ये समझता है कि मैंने ही अपने धनुष को चलाया है और मैंने ही पूरे कौरवों का संहार किया है और मैंने ही महाभारत को जीत लिया। भगवान ने कहा इधर आओ। अर्जुन आए, बोले आज्ञा प्रभु। बोले अपना ये धनुष उतार के मुझे दो। अर्जुन ने तुरंत धनुष उठाया और भगवान के परत हस्तों में रख दिया। ये लीजिए महाराज। उस धनुष का नाम था गांडीव। अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। वो गांडीव उतार करके भगवान के हाथों में रख दिया। भगवान ने अपनी सारी शक्ति उसमें से खींच ली और अर्जुन को दे दिया, ले जाओ। लेकिन देखो, ये हमारी 16,108 ये रानियां हैं। अब हम तो जा रहे हैं, लेकिन अर्जुन आपको एक काम करना है। बोले क्या? बोले इन सभी रानियों को अपने अपने स्थान पर छोड़ देना, ले जाओ। अर्जुन आगे आगे और रानियां पीछे पीछे चल रही हैं। भगवान गोलोक धाम को चले गए। भगवान ने कहा लेकिन संभल के जाना, इन्होंने गहने पहन रखे हैं, तुम्हें जंगल में से निकलना पड़ेगा, बड़े ध्यान से। अरे आप चिंता मत करो प्रभु, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे पूरे महाभारत को मैंने जीत लिया, आप चिंता मत करो, जाओ। मैं सारी गोपियों को अपने अपने घर पहुंचा दिया। अब अर्जुन आगे आगे और गोपियां उनके पीछे पीछे चल रही। भगवान की माया से प्रेरित होकर के 4 लुटेरे जंगल में प्रकट हो गए। अर्जुन को ललकार दिया। अर्जुन से कहा इन स्त्रियों से कहो सारे गहने उतार करके हमें दे दें। अर्जुन ने कहा जानते नहीं हो हमको, हमारा नाम अर्जुन है। उन लुटेरों ने कहा अरे होगा आपका नाम अर्जुन, लेकिन हमारा जो काम है उसको तो हम करेंगे ही, लूट के खाना ही हमारा काम है, इसीलिए हम तो लुटेरे हैं, लूटेंगे ही लूटेंगे। अर्जुन ने कहा पहले हमसे युद्ध करो। लुटेरों ने कहा कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर, पहले दिखाओ। अर्जुन ने कहा देखना चाहते हो, एक ही बाण में 7 वृक्षों को एक साथ गिरा सकता हूं।
इतनी ताकत रखता हूं। लुटेरों ने कहा ऐसे नहीं मानूंगा। तो बोले आपको 7 पेड़ गिरा के दिखाने पड़ेंगे। अर्जुन ने गांडीव पर बाण चढ़ाया और जैसे तान के और छोड़ा बाण, तो वहां 7 पेड़ों की बात करता था अर्जुन, वहां एक पेड़ का एक पत्ता भी टूट के जमीन पर नहीं गिरा। अर्जुन सोच में पड़ गया, ये क्या हुआ? अरे जिधर मैं बाण को तान देता था उधर से मार्ग, उधर से मैदान साफ हो जाता था, लेकिन आज तो एक पेड़ को भी मैं नहीं गिरा सका। वो एक समय था जो महाभारत के युद्ध को जीत लिया, आज एक ये समय है जो इन रानियों की रक्षा नहीं कर सका। तो कवियों ने कहा है, समय समय की बात है, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। समय से तो कोई जीत नहीं सका आज तक। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। और भीलों ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन थे जिन्होंने महाभारत में समस्त सेनाओं का संहार कर दिया था। आज वही अर्जुन, वही धनुष, वही बाण, और इन गोपियों की रक्षा नहीं कर सके। लुटेरों ने गोपियों को लूट लिया, लेकिन अर्जुन कुछ भी न कर सके। तो दुखी मन से अर्जुन हस्तिनापुर में आए, तो पांडवों ने कहा आप द्वारिका से आ रहे हैं, सब कुशल से तो हैं द्वारिका में? बोले हाँ महाराज सब कुशल है, लेकिन एक बात है जो मेरे मन को खाए जा रही है। बोले क्या? बोले हमारे ठाकुर है ना द्वारिकाधीश, उनके वंश को एक संत का श्राप लगा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। संत का श्राप लगा और उस श्राप के कारण पूरा यदुकुल समाप्त हो गया। और जब ऐसी बात पांडवों ने सुनी, तो पांडवों ने विचार किया कि अब भगवान इस धराधाम से चले गए, तो अब इस धराधाम पर कलयुग का वास होने वाला है, अब कलयुग आने वाला है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे 88,000 ऋषियों, पांडवों ने भी एक एक करके स्वर्गारोहण कर दिया और राजा परीक्षित को राज्य दे दिया, परीक्षित का तिलक कर दिया और राज्य गद्दी पर बैठा दिया। पांडवों ने स्वर्गारोहण कर लिया और 45 वर्षों तक परीक्षित ने राज्य किया। और राज्य करने के बाद एक दिन उनके साथ बहुत बड़ी घटना हो गई। और ऐसी घटना भाई, एक दिन उनके विचार आया कि मेरे पूर्वज, मेरे दादा परदादा पिता मेरे लिए क्या छोड़ करके गए हैं, मैं चल करके धन कोष में देखना चाहता हूँ। और जैसे ही धन कोष में गए तो जाके देखा तो एक पेटी रखी थी, उस पेटिका को खोला तो उसमें एक सोने का मुकुट रखा हुआ था। उस सोने के मुकुट को उसने उठाया और देखा, निहारा, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर है। और उस मुकुट को उसने पहन लिया। इतने में ही सैनिकों ने आकर के बोला, महाराज रथ तैयार है, सेना तैयार है, आप चलो शिकार खेलने के लिए। राजा उस मुकुट को उतारना भूल गया, उस मुकुट को पहन करके ही और जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। और जंगल में जैसे ही गया तो उसने एक आश्चर्यजनक कौतूहल देखा।
कि एक गाय जो वृद्ध है बैठी है, उसके पास में एक बैल खड़ा है। उस बैल के 3 पैर नहीं है, एक ही पैर पर खड़ा है। एक ही पैर पर वो बैल खड़ा है और गाय नीचे बैठी है। ये गाय कौन है? ये गाय पृथ्वी का रूप है। और ये बैल कौन है? बोली ये धर्म का रूप है। यानी पृथ्वी और धर्म दोनों एक साथ एक ही स्थान पर खड़े हैं। धर्म खड़ा है और पृथ्वी विराजमान। इतने में ही एक राजपुरुष आता है, काले रंग का, जिसका वर्ण काला है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े दांत हैं और घुंघराले बाल, भयंकर स्वरूप उस राजकुमार का। हाथ में एक डंडा लेकर के आया और आते ही उसने एक डंडा उस बैल को मार रहा है, एक डंडा उस गाय को मार रहा है, फिर बैल को मारता है। बैल एक पैर पर खड़ा है। संतों ने पूछा, महाराज जी इस बैल के 3 पांव कहां गए? एक ही पैर पर क्यों खड़ा है? बोले ये राजकुमार है ना जो डंडा मार रहा है इनमें, इसी ने इस बैल रूपी धर्म के 3 पैर काट दिए। इसीलिए ये धर्म रूपी बैल एक ही पांव पर खड़ा है। जब वो डंडा मारता है ना तो बैल अपनी माँ की ओर देखता है, गैया मैया की ओर देखता है। और माँ मन ही मन में क्या कहती है अपने बेटे से, अरे बेटा मैं क्या करूं, वृद्ध हूं, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। एक डंडा उस गाय में मार रहा है, एक डंडा उस बैल में मार रहा है। अर्जुन ने जब ऐसा दृश्य देखा, परीक्षित ने जब ऐसा दृश्य देखा तो दौड़ चले उसके राजकुमार के पीछे। बोले रुक जा, तू बड़ा महापाप कर रहा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। भागते भागते जब वो राजकुमार थक गया तो तुरंत परीक्षित की चरणों में आकर के गिर गया, क्षमा याचना करने लगा। पांडवों का एक विशेष प्रथा शुरू से चली आ रही है कि कोई यदि तुम्हारी शरण में आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे आप दंडित नहीं करोगे। जैसे रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया, रघुकुल की रीति क्या है? बोले रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो रघुकुल की रीति है प्राण चले जाना, लेकिन एक बार जो मुख से कह दिया वो कभी झूठा नहीं हो सकता है।
हम कितनी बार दिन में झूठ बोल देते हैं, वचनों की महत्ता को नहीं समझते। हम भाषा बोलते हैं, उस भाषा की महत्ता को नहीं समझते। जो बोल दिया, अरे बोल दिया तो बोल दिया, क्या हो गया, ऐसे ही बोलते रहते हैं। नहीं, एक एक वचन का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो वचन की रक्षा करता है, वचन उसके धर्म की रक्षा करता है और धर्म उसके जीवन की रक्षा करता है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने लिख करके और पूरे संसार को संदेश दे दिया कि वचन की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। लोग भूल जाते हैं, कह देते हैं ब्राह्मण को दूंगा, इससे लूंगा, उसको दूंगा। लोग भूल गए, समझ में नहीं आता कब बोला, कहां बोला, कैसे बोला, हमें तो पता नहीं। और जबकि हमने ही बोला है। अपने वचनों पर ध्यान देना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं और क्या इसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ने वाला। अभी शंकर भगवान की कथा जब आएगी ना, सती चरित्र, तब ये कथा सुनाई जाएगी कि इस जीव को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं राजा परीक्षित को पांडवों ने राज्य दे दिया और चले गए। वो अपने राज्य की रक्षा करने लगे और उस कलयुग के पीछे भागे। वो काले रंग का पुरुष उनकी शरण में आ गया और आकर के प्रार्थना करने लगा और परीक्षित ने उसको क्षमा कर दिया। जाओ, हमारे कुल की रीति है, कितना भी बड़ा पापी हो, हमारी एक बार शरण में आ जाए, हम उसे फिर दंड नहीं देंगे। ये बात वो राजकुमार जानता था, इसीलिए उनकी शरण में आकर के हाथ जोड़ करके बैठ गया, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। आयुष्या बाल बदन्याया, आयुष्या बाल बदन्याया च मातृका च मतामृता। अर्थात ये भागवत कथा किसको सुननी चाहिए? ये भागवत कथा किसको सुननी चाहिए? जो संसार में विलीन हो गया, उसको ये कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की माया से बच जाएगा। और माताओं के लिए भी दिया है श्रीमद् भागवत कथा ने संदेश। कहते हैं ऐसी स्त्री जिसके कभी पुत्र नहीं होता हो, संतान नहीं होती, बड़ा प्रयास किया, संसार में डोले, उसके दरवाजे पर माथा झुका, उसके दरवाजे पर माथा झुका, वहां मनोती मांग ले, यहां मनोती मांग ले, लेकिन संतान नहीं मिल रही। ऐसी स्त्री भी यदि कथा सुने ना, भागवत कथा, तो उसकी संतान की इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। और या फिर संतान होके मर जाती हो, वो अपना जीवन न जीती हो, ऐसी काक बदनिया जो स्त्री है, वो भी भागवत कथा सुन करके अपने अंदर के दोष को समाप्त कर सकती है। जब क्षमा याचना की उस पुरुष ने, तो परीक्षित ने पूछा तुम कौन हो? कहा कि महाराज मेरा नाम कलयुग है। पुलिस गाय को क्यों मार रहे हो? इस बैल के पैर कहां गए? किसने काटे? मैंने ही काटे महाराज। इनको क्यों कष्ट दे रहे हो? उस कली ने कहा कि ये तो मेरा धर्म है, संसार को कष्ट देना, संसार को दुख देना, ये मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, धर्म का विनाश करना
ये मेरा धर्म है, मैं धर्म का पालन कर रहा हूं। भगवान के भक्तों को त्रस्त करना, गुरुजनों को त्रस्त करना, गैया मैया को त्रस्त करना, पृथ्वी को छिन्न भिन्न करना, ये मेरा धर्म है। क्योंकि मेरा नाम कलयुग है। देखो, कहते हैं कि जो जीव शरीर से कुरूप होता है, शरीर से कुरूप होता है, अच्छा नहीं लगता शरीर से उसको, उसके अंदर सब अवगुण ही अवगुण भरे पड़े हैं, लेकिन एक न एक गुण तो उसके अंदर अवश्य मिलता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो सर्वांग सुंदर है, दूर से देखो तो बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन उसके अंदर झांक करके देखो तो बहुत गंदगी जमी हुई है। तो ये कली, ये शरीर से सुंदर नहीं है। क्यों? कि इसका रंग काला, मुख विकराल, बड़े बड़े बाल, भयंकर स्वरूप है इसका, सारे अवगुण भरे पड़े हैं इसके अंदर। लेकिन एक गुण बाबा तुलसीदास जी ने इसके अंदर देखा, और वो क्या गुण देखा? कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर नहीं पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर नहीं पारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर नहीं पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर नहीं पारा। बाबा ने एक गुण देखा इसके अंदर, बोले सारे अवगुण भरे पड़े हैं, लेकिन एक गुण इसमें बहुत अच्छा है। सतयुग में लोग बड़ी बड़ी यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे, तब वो सारा, तब भगवान प्रकट होते थे, उनकी मुक्ति हो जाती थी, शरीर में दीमक लग जाती थी, कंदरों में बैठे बैठे तपस्या करते रहते थे, शरीर सूख जाता था, हड्डियां ही हड्डियां रह जाती थी, तब भी मेरे ठाकुर नहीं मिलते थे। और उसके बाद त्रेता युग में लोग भगवान की भक्ति करते थे और उस भक्ति को भगवान के लिए समर्पण करते थे, तो लोगों का उद्धार हो जाता था। द्वापर में लोग भक्ति करते थे, और जैसे ही ये कलयुग लगा तो भक्ति भी समाप्त हो गई और तपस्या भी चली गई। उसके बाद में जब देखा कि ये कलयुग आ गया है और कलयुग में एक गुण बहुत अच्छा है, बोले क्या? बोले इसमें लंबी तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, 7 दिन भागवत सुनो, गारंटी देती है भागवत माता, ये पुराण गारंटी देती है, जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान ने कहा गीता में सब कुछ बता ही दिया, गीता में मैंने सब कुछ बता दिया, तो भी तेरी समझ में न आए तो मैं क्या करूं? तेरे सारे रास्ते मैंने खोल दिए। अरे मेरे रास्ते पर कदम बढ़ा के देख, एक कदम मेरे रास्ते की ओर बढ़ाएगा तो मैं तेरे सारे बंधन खोल दूंगा। एक बार तू मेरा नाम लेगा तो फिर सारा जगत तेरा नाम लेगा। तू मेरी तरफ एक बार आके तो देख, मथुरा के द्वारकाधीश भगवान
मथुरा के द्वारकाधीश भगवान किस प्रकार से खड़े हैं अपने दरबार में कि दोनों भुजाएं उठा रखी हैं द्वारकाधीश भगवान ने और खड़े हैं। क्या मतलब है इसका? वो अपने भक्तों को बुला रहे हैं, आओ मेरे पास आओ, मैं ही आपका कल्याण करूंगा, आओ। लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। वो भुजाएं उठा करके बुला रहा है लेकिन मैं जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? कि मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे आरे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। ये चादर मेरे ठाकुर जी ने हमें दी और कहा कि ओढ़ लो इसको, ओढ़ लो। नई चादर है, एक भी दाग नहीं है इसमें, देख लेना। नई चादर उड़ा रहा हूं और इस चादर को आपको तुरंत वैसी की वैसी जैसी मैं दे रहा हूं, वैसी की वैसी आप हमें इसे वापस कर देना। हमारे द्वार पे आना और जैसे लेके जा रहे हो, ओढ़ के जा रहे हो, वैसे ही चूनर हमारी वापस कर देना। अब यहाँ संसार में चूनर को ओढ़ के आ गए, इतनी सुघड़ चूनर, इतनी बढ़िया चुनरिया मेरे ठाकुर ने हमें उड़ाई, स्वच्छ सुंदर, एक भी दाग नहीं, एक भी कोई बिंदु नहीं उसमें। और जैसे ही हम संसार में आए तो उसमें दाग पे दाग, दाग पे दाग, दाग पे दाग, लाल पीले हरे गुलाबी दाग। अब ठाकुर जी ने बुलाया, मेरी चद्दर का टाइम हो गया भैया, मुझे दे जा। तो अब इच्छा तो कर रही है कि जाऊं, लेकिन जा नहीं सकता हूं। किस मुख से जाऊंगा, कैसे मुख दिखाऊंगा? उन्होंने कहा था कि चद्दर मेरी साफ है, इसको ऐसे ही ले जा रहे हो, ऐसे ही लाके दे देना। फिर घबरा गया और घबरा करके धोबी के पास गया, चद्दर को डाल दिया। भैया आप इसको ऐसा धो दो, ऐसा साफ कर दो कि एक भी दाग नहीं रहे। लेकिन प्यारे, ये दाग तो ऐसे हैं कि धोबी की धुलाई से भी नहीं छूटेंगे। संसार में आकर के ऐसी दगीली हमने उस चद्दर को बना लिया कि हम कैसे उसके द्वार पर जाएं। मन ही मन शर्मा करके रह जाते हैं, लेकिन ठाकुर के द्वार पर नहीं जा पाते। रामचरितमानस का जब नंबर आवे ना चौपाइयां गाने का, तो सभी भक्त अपने अपने मुख से जरूर गाना। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि रामायण का एक एक शब्द पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के समान है, उसे कभी त्यागना नहीं। जब भी नंबर आए तो मीठी मीठी तालियों के साथ बाबा तुलसीदास जी के मन से जो निकली बात है वो रामचरितमानस में लिखी है और उसको सभी के लिए गाना चाहिए। कल्याण छुपा है इसमें। रामायण क्या सिखाती है? घर में, संसार में किस सामंजस्य से हम रह सकते हैं, हमें संसार में रहना सिखाती है। रामचरितमानस क्या कहती है? रामचरितमानस जिसने सुन लिया, जिसने अध्ययन कर लिया, उसके जीवन में बदलाव आने चाहिए कि नहीं? आने चाहिए। रामचरितमानस सुनने के बाद जीवन में बदलाव आए तो अब तो रामचरितमानस की कथा सुनी और जो जीवन में एक भी बदलाव नहीं आया तो कितनी भी राम कथा सुन लेना, आपने आज तक कोई राम कथा सुनी ही नहीं। राम कथा सुनने के बाद मन में कैसा भाव आना चाहिए, ये बाबा तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में लिख दिया।
सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरि तुम पानी। राम कथा सुनने के बाद मन में ऐसी भावना आ जाए कि सबके अंदर राम बैठा है, जो भी हमें दृश्य हो रहा है, दिख रहा है, वो सब राम है। ऐसी भावना मन में आ जाए तब समझना कि हमने एक शब्द श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर लिया। एक